इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बेहद बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन के लिए खोला मोर्चा, 30 अक्टूबर से होगा आंदोलन, बनाई जाएगी मानव श्रृंखला, होगा विधानसभा का घेराव। देश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सांसदों के नाम खुला पत्र जारी कर उन्हें दिया जाएगा और 7 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राज्यपाल और वे सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। सहकारिता भवन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सांसदों के नाम खुला पत्र जारी कर उन्हें दिया जाएगा और 7 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 29 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर मोटरसाइकिल रैली व मंडल मुख्यालयों पर सम्मेलन होगा और 15 दिसंबर को पीएम और वित्त मंत्री व केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा और लखनऊ में विधान भवन के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और 16 जनवरी को विधान भवन पर प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 3 नवंबर को दिल्ली में होगी महारैली। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से 3 नवंबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों के समर्थन में महारैली होगी और इसकी सफलता के लिए महासंघ ने शनिवार को स्थानीय निकाय निदेशालय में गोष्ठी कर कर्मचारियों को जागरूक किया और रैली में शामिल होने का आह्वान किया है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। देश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो रहा है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सांसदों के नाम खुला पत्र जारी कर उन्हें दिया जाएगा और 7 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। अभी भारत बंद को लेकर बेहद बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां, भारत बंद को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। रेल का चक्का जाम रहेगा और वहीं पर केंद्र और राज्य के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारत बंद को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। अभी की पुरानी पेंशन को लेकर तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगी रामलीला मैदान। 3 नवंबर को जुटेंगे देश भर के कर्मचारी। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय कर्मियों की 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ही तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। यानी कि 3 नवंबर 2023 को तीसरी रैली होने जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई संगठन हिस्सा लेंगे। रैली में केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगे रखी जाएंगी। इनमें पहली मांग है एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना है और इसके अलावा केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना और निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना। ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाएंगे कर्मचारी। सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं और इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में आता है तो केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और उस अवस्था में रेल थम जाएगी तो वहीं केंद्र और राज्यों के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारत बंद को लेकर कर्मचारियों ने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी कि रेल का चक्का जाम रहेगा और वहीं पर केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी अपनी अपनी कलम छोड़ देंगे। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खबर है। ओपीएस को लेकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें निर्देश दिया गया था कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ पर लागू होगी। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कर्मचारियों के हित में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता प्रमुख भूमिका में होता है, लेकिन कर्मचारी से उसका यह हक छीना नहीं जा सकता। बेशक नियोक्ता को अपनी शर्तें लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही इन शर्तों की खामियों को चुनौती देने के लिए कर्मचारी भी स्वतंत्र है। अगर कर्मचारी द्वारा शर्तों को चुनौती देने से उसकी नौकरी जाती है तो कोर्ट ऐसे मामलों में न्यायिक नोटिस भी जारी कर सकता है। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कर्मचारियों के हित में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को उन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि लेकिन कर्मचारियों से उसका यह हक छीना नहीं जा सकता। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। कर्मचारियों का हक कर्मचारियों से नहीं छीना जा सकता। नई पेंशन स्कीम में मिलते थे 1770 रुपए और पुरानी पेंशन लागू होते ही 36,850 रुपए आए खाते में। जी हाँ, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन लागू होते ही 36,850 रुपए खाते में आए हैं और इससे पहले न्यू पेंशन में 1770 रुपए आते थे। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। 36,850 रुपए का मैसेज मिलते ही गदगद हुए रिटायर्ड चिंतराम शास्त्री। एनपीएस में मिलती थी 1700 रुपए पेंशन। चिंतराम शास्त्री ने बताया कि जब वे सेवानिवृत्ति हुए थे तो उनका वेतन 57,000 रुपए था और न्यू पेंशन स्कीम में होने पर केवल 1770 रुपए पेंशन से गुजारा करना मुश्किल से होता था। पुरानी पेंशन मिलनी शुरू होने से अब उन्हें बुढ़ापे की चिंता नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। मंडी जिले के रिटायर्ड चिंतराम शास्त्री को मंगलवार को जैसे ही मोबाइल पर बैंक खाते में पेंशन के 36,850 रुपए आने का मैसेज आया तो उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। परिवार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया था वह पूरा कर दिया है। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उन्हें पिछले 6 साल से 1770 रुपए मासिक पेंशन के तौर पर मिलते थे और वहीं अब पुरानी पेंशन स्कीम में आने के बाद उनकी मासिक पेंशन 36,850 रुपए मिलना शुरू हो गई है। क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बनेगी जीपीएस? आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला? देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य बचे हुए हैं। उनके कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गारंटीड पेंशन सिस्टम लाने की घोषणा की है और इसे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मिश्रण बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह पेंशन ओपीएस का विकल्प बन सकती है और इस योजना में कुछ नियम नई पेंशन प्रणाली के हैं और कुछ पुरानी पेंशन प्रणाली के हैं और इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए योगदान भी देना होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओल्ड टीचर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। यदि बड़ी खबर आ रही है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आ गया है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। संशोधन के साथ लागू की जाएगी पुरानी पेंशन योजना, हो गया बड़ा ऐलान। अब मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है और इस संशोधन में यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% मिले, जिसकी उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। और इस मामले से परिचित 2 लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल पेंशन का मुद्दा इस समय हावी है और कई गैर बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन का 50% मासिक लाभ प्रदान करता था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौट आए हैं और कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राज्य सरकारों को दिवालियापन में धकेल सकता है। अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो यह राज्यों को दिवालियापन में धकेल सकता है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के अनुसार पुरानी पेंशन योजना अगर लागू होती है तो इस पर सभी राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के अनुसार उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है, तो इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।
इस पर राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है।